अभी आप सब लोगों ने भी नोट किया होगा कि मैडम जो है ना, वो जो अभी फाइनल फिनाले हुआ था उससे गायब थी। जबकि मैडम तो कोई भी दिन ऐसा नहीं छोड़ती थी कि जो वहाँ पर उनके स्टेज तक नहीं जाती हों, उन पे नज़र ना रखती हों कि कैसी रिहर्सल चल रही है, बच्चा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, स्कूल में ठीक से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका कि आंसर हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये इन दोनों चीज़ों को आज हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉडकास्ट को एंड तक सुने। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, फिनाले तो अब हो चुका है और फिनाले में आपने देख ही लिया कि सब लोग कौन कौन आया था, कैसे कैसे आया था। जो बच्चे कुचे लोग थे, जो भी ट्रम्प के इक्के थे, वो सारे सारे वहाँ पे चला दिए गए। और लेकिन वहाँ पे जो एक चीज़ जो मिसिंग थी वो ये थी कि मैडम मिसिंग थी। मैडम के बिना फिनाले हो रहा था कैसे? क्या जनाब ने ये बोल दिया कि भाई जब आप होती हैं तो मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, मैं जीत पाऊँगा, इसके लिए जो है ज़रूरी है कि आप जो है घर पे रहें? या फिर जो है ये सब पहले से ही पता था इनको कि ये सब एग्रीमेंट था कि भाई फिनाले तक तो हमें लेके जाना, उसके बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इन्हें पहले से पता थी, तो इसीलिए जो मैडम वहाँ से नदारत रहीं। मैडम जो कि हर चीज़ पे इतनी ज़्यादा नज़र रखती थी, पूरा रिहर्सल करना, रिहर्सल कैसे हो रहा है, यहाँ तक कि वहाँ पे कोई खाना गड़बड़ ना हो जाए, या ये कहिए खाने के बहाने वहाँ पे एंट्री मिलती थी उनको, और इस तरीके से वो जो है वहाँ पर रहती थी। साथ साथ जो है जो उनका इन्फ्लुएंस करने का अपना एक तरीका होता है ना, वो सारा सारा वहाँ पे वो चलाती थी। और ऑर्गेनाइज़र उन सब से जो रेपो जो बना रखी थी वो मैडम ने बना रखी थी। तो मैडम ही अपना जो है ये सब चीज़ें कर रही थी। अब किस जजेस को क्या बोलना है और किस तरह से बोलना है, इस सब के लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो इस सब के लिए जो है मैडम जो पूरी तरीके से अपना लामबंद थी और पूरे अपने हथियारों के साथ में वहाँ पर रहती थी। हथियार उनके आपको पता ही है, लेमिंगटन्स हो गए जो कि एक मिसाइल की तरह थे, और उसके अलावा उन्होंने पाव कीमा भी बनाकर भेजा। और बिरयानी को कैसे भूल सकते हैं, बिरयानी का तो ज़बरदस्त ढाबा लगा था, वो ढाबे को कैसे भूल सकते हैं। तो वहाँ पर हम सारे के सारे हथियार जो है वहाँ पर चलाया करती थी। यहाँ तक कि जो बेबी को भी पीछे नहीं छोड़ा था, बेबी को भी साथ में लेके वहाँ पे घूमा करती थी, और बेबी के थ्रू भी जो वहाँ पर लोगों से इंटरेक्शन और ये सब बना रहे थे। ये लोग जो कि बिल्कुल सोशल मीडिया और लोगों से इनसे बिल्कुल दूर रहते थे, किसी पार्टी में नहीं जाना, किसी और जगह नहीं जाना, किसी को घर पे नहीं बुलाना, किसी को मतलब विश नहीं करना। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी अपने को स्टार को इन्होंने विश किया हो या ये किया हो। यहाँ तक कि वो जो रिश्तों को उखाड़ने में, यानी कि जब वे बिग बॉस में गए थे तो सो कॉल्ड इनके भाई थे, वो उनको भी जो है उन्होंने भुला दिया। उसने भी यही कहा कि मेरे को यूज़ किया गया है। तो एक तरह से जब आप सब तरह से बॉयकॉट करके बैठे हो सबसे, तो अब आपको जो ज़रूरत पड़ी है लोगों की, तो इसलिए जो अब आपको कितनी भाग दौड़ करनी पड़ रही है। आपको वह बार बार 40 किलोमीटर चलकर बच्चे को लेकर डेली जाना आना, और अपनी रैपो वहाँ पे बनाने के लिए सब लोगों से मिलना, सब ये करना। और जनाब की वहाँ रिहर्सल होती रहती थी, तो बाकी टाइम पे वो क्या करते थे, वो यही सब करते थे। तो किसी तरह से उन्होंने पूरे शो को मैनेज करने की कोशिश करी। जनाब बार बार कहते थे कि ये जो है मैं जो कर रहा हूँ ये सिर्फ मैडम के सपने के लिए कर रहा हूँ, और मुझे जो ट्रॉफ़ी चाहिए वो इनके लिए चाहिए। यानी कि वो जीत कर ट्रॉफ़ी जो उनको सरप्राइज़ कह लीजिए, गिफ्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो देना चाहते थे। तो ऐसे मोमेंट पे जब उसका फाइनल मोमेंट आया, ऐसे मोमेंट पे मैडम का गायब होना, वो अपने सपने से कितनी दूर थी ये उन्हें खुद पता है। वो एक कदम दूर थी सिर्फ, अगर ट्रॉफ़ी मिल जाती तो सपना पूरा हो जाता। वहाँ कूद कूद के उनके साथ में वहाँ पे स्टेज के ऊपर ये सब करती। जैसे कि इन्होंने जब बिग बॉस हुआ था, बिग बॉस के फिनाले में जीतने के बाद में ये सब किया था, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी करना था। लेकिन उनको लगता है या तो रिज़ल्ट पहले से पता था कि भी रिज़ल्ट यही आने वाला है, इसके अलावा और कोई रिज़ल्ट नहीं है। सेकेंडली हो सकता है कि ऑर्गेनाइजर के साथ में, जैसे हमने कहा, पूरी इनकी सेटिंग थी इस बात की कि भाई आप वहाँ तक लेकर जाएंगे ही जाएंगे। जजेस ने भी पूरा मैनेज करने की कोशिश करी। अब देखिए, वो चाहे उनकी परफॉर्मेंस कितनी ख़राब क्यों ना हो, लेकिन और जजेस ने उसके ऊपर मार्क्स भी कम दिए हों, लेकिन कमेंट्स देखिए, कमेंट्स कहीं कम नहीं होते थे। कमेंट्स जो है बहुत बढ़िया बढ़िया मिलते थे उसके ऊपर भी। लेकिन क्या है, उन्हें कहीं ना कहीं ये दिखाना है ना कि हम पार्शल नहीं हैं, या फिर जो है हम जजेस हैं तो जजेस का काम कर रहे हैं। लेकिन पूरी तरीके से हर तरह से ये मैनेज करने की कोशिश की जाती थी। किसी भी प्रोग्राम में उन्होंने उनकी इमोशनल कार्ड्स को पूरा हाईलाइट किया, जो भी वो चाहते थे। और उसके बाद में फिर ये आ गया बात वोटिंग पे। तो मैडम ने जो अपनी प्लीज़ 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 जो है वो कहीं कसर नहीं छोड़ी, और हर तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करने में, लोगों को
कहने में कि भाई आपको हक से वोट मांग रही हूँ। अब देखिए, हक से तो वोट मांग रही थी, लेकिन हक से वहाँ पे भी जाना था, लेकिन हक से वहाँ पे नहीं पहुँची। तो हक से वोट मांग रही थी, सब कर रही थी। और जनाब की लाइव हो या कुछ भी हो, स्टार्ट वो करते थे, लेकिन उसके बाद में एंड कौन करेगा, कितना बोलेगा कितना नहीं बोलेगा, ये सब मैडम के ऊपर था। और मैडम ही उसको जो करती थी आगे, कि मैं बहुत मतलब ये कहना चाहिए कि अगर कोई अच्छे तरह से मांगता है तो शायद मैडम मांगती हैं, क्योंकि मैडम को क्या है कि अपने शब्दों में लपेट लपेट के वो इस तरह से मांगती हैं कि भाई ऐसे ना लगे कि वो भीख मांग रही हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए था। और इसी तरीके से वो शब्दों को लपेट लपेट कर अलग तरीके से, मतलब मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ, मेरी बात लोगों को समझ में आएगी। और जबकि लोग हैं कि लोग उनसे इतने पक गए कि ऐसे कमेंट आने शुरू हो गए कि ये जो है आदमी जो है, जनाब जो है, ये इसको झेलते कैसे होंगे। पिछले दो एक व्लॉग से मोटर लाफ जो है ना, उस पर भी थोड़ा सा लगता है चार्जिंग कम हो गई है, तो वहाँ पे जो है मोटर लाफ ज़्यादा आ नहीं रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं मैडम को भी पता चल गया कि क्या होने वाला है, और इसीलिए वो वहाँ से नदारत रही। हो सकता है अगर उनके पास टाइम नहीं है अभी, क्योंकि अभी तो वो फ्लाई कर गए हैं दुबई के लिए, तो हो सकता है अगर ऐसा होता तो वो अपना जो है आंसर यहाँ पे ये देती कि भाई बेबी को कौन रखेगा। पर बेबी को रखने के लिए तो और लोग भी हैं, वो दोनों बच्चे भी हैं, बच्चे वहाँ पे गए भी थे। आप कैसे भी करके वहाँ बेबी को मैनेज कर सकते थे, लेकिन जो है वहाँ पर स्टेज पे एटलीस्ट कम से कम लास्ट मोमेंट पे, लास्ट आवर में, लास्ट 30 मिनट्स में, तब तो हो सकते थे ना। या जब फैमिली का इंट्रोडक्शन हो रहा था तब तो हो सकते थे ना। उसके बाद में आप अपने बच्चे को संभालने के लिए आ जाइए, तो ये सब मैनेज की जा सकती थी। और फिर वैसे भी सपना जी रही थी ना वो, तो वहाँ पे लगता है सपने में इतना खो गई कि मतलब वहाँ नींद ही नहीं खुली मैडम की। तो ये एक चीज़ थी जो कि बेसिकली दिखाई दे रही थी कि मैडम वहाँ पे क्यों नहीं थी। इससे पता लगता है कि डेफिनेटली इन लोगों को ये मालूम था कि क्या होने जा रहा है। एक और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हम कुछ दिन से नोट कर रहे हैं, कि इनके यहाँ जो एक इनके पापा का जो केयर टेकर है यानी देव, जो डेडिकेटेडली और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ में उनका बहुत केयर करता था और हर तरह से। और उनकी आपस में जो बॉन्डिंग थी पापा की और उनकी, वो दोनों भी बॉन्डिंग दिखाई देती थी। और एक तरह से देखा जाए तो उनको केयर करने के लिए वही एक आदमी था जो हर तरह का उनका काम संभालता था और उनको समझता था, और काफ़ी टाइम से वो उनके साथ में था। और जब ज़रूरत होती थी तो ये अपने घर में भी उसको हेल्प की तरह से यूज़ किया करते थे। लेकिन अभी कुछ दिन से अगर आपने नोट किया हो तो वो बिल्कुल ही गायब है, ना उससे कोई वोट अपील कराई गई, जबकि घर के अंदर के हर आदमी ने, और यहाँ तक कि इनके जो चंगू मंगू जितने भी हैं उन सब से भी वोट अपील कराई गई। और उन सब लोगों ने भी अपनी अपनी वो डाली हैं, कैप्शंस डाले हैं, स्टोरीज़ डाली हैं, या इनको साथ में स्टोरी शेयर की है, स्टोरी इन लोगों ने शेयर करी है। तो कुल मिला के ये है कि वो कहाँ हैं इतने दिन से, वो मतलब गायब क्यों हैं। और अगर हम उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखें जिसमें रेगुलर वो जो है उनके पापा के साथ में रील बना के डाला करते थे, और कभी कभी छोटी मोटी क्लिपिंग भी डाल दिया करते थे, तो वहाँ पर जो है सितंबर के बाद में उनके पापा के साथ में कोई रील नहीं है। तो एक लंबा समय हो गया ये कि जब वो वहाँ पे नहीं है। वैसे तो वो ये छोटी छोटी बातों को भी अपनी चीज़ों में शेयर करते हैं, और ये कहते हैं कि हमारा स्टाफ जो है हमारी फैमिली है। तो वो फैमिली में वहाँ पर वो कहाँ पे हैं ये पता नहीं चल रहा है, और ये ना ही ये दिखा रहे हैं ना ही ये बता पा रहे हैं। और दूसरा, अगर ऐसा है तो पापा के साथ में अब कौन केयर कर रहा है, या फिर उनका जो ये सब चैनल और ये सब जो बना हुआ था वो अब इन लोगों को शायद पसंद नहीं आ रहा था, या क्या था जिसकी वजह से उन्होंने इन चीज़ों पर रोक लगाई और उनको बिल्कुल ही दिखाना बंद कर दिया। क्योंकि पापा के साथ में कोई ना कोई तो चाहिए ही चाहिए। मैडम की तो बस की है नहीं, मैडम की बस की होता तो खाना भी वहीं से बनता, लेकिन मैडम की तो बस की है नहीं उनको केयर करना, तो इसलिए केयर टेकर तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में, और ना ही पापा की जो हालत है वो इस तरह से है, स्ट्रोक के बाद में वो एक तरह से किसी ना किसी पर डिपेंडेंट हैं, वो अपनी डेली रूटीन के वर्क के लिए। तो ऐसे में उनको ये सब कराना, उनकी फिजियोथेरेपी प्लस उनको वॉक कराना, प्लस उनके जो बाकी काम हैं वो करना, और साथ साथ उनको मेंटल तरीके से भी उनको रिलीफ देना, यानी कि एक मेंटल रिलीफ देना उनको। क्योंकि आदमी इन सब से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ना चला जाए, ऐसा ना हो जाए। क्योंकि फैमिली में और तो कोई लगता नहीं कि जैसे कोई बॉन्डिंग दिखा रहा है, उनके पास जाके बैठ रहा है, ना ही बच्चा वहाँ पे भेजा जाता है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। तो फिर
इतना नेगलेक्ट क्यों किया जा रहा है? यहाँ कहीं ना कहीं तो कोई बात है। तो ये एक सवाल है, शायद इसका आंसर तो हमारे पास नहीं है। ये सवाल यही है कि वो इतना इम्पोर्टेंट फैमिली का मेंबर होने के बाद में भी वो कहाँ हैं और क्यों करके दिखाई नहीं दे रहा। अभी 2-4 दिन पहले उसने अपने घर की, यानी अपनी शायद बेटी की, उसने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ डाली हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जनाब के पापा के साथ में उनकी स्टोरी लास्ट जो डली हुई है वो सितंबर में डली हुई है। अभी कुछ दिन पहले उसने मैडम की जो एनिवर्सरी थी ना, उस पर भी उन्होंने विश किया था। तो एक तरह से देखा जाए तो वो तो इनकी फैमिली से कनेक्टेड, या ये कह लीजिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है ये सब चीज़ें, लेकिन मैडम जो हैं या ये लोग जो हैं उनको क्यों करके अवॉइड कर रहे हैं, क्यों करके वो जो फैमिली में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ख़ास तौर से पेरेंट जिनके लिए कि वो बहुत ज़्यादा कमिटेड दिखाई देते हैं, राजा बेटा और भैया आइडियल बहू और क्या क्या कहें। तो लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि किस तरह से उनको फैमिली से बिल्कुल दूर रखा जा रहा है, क्यों रखा जा रहा है, कौन सा राज है। देखिए, ये जिनके जितने भी राज हैं ना, ये अपने खास लोगों को सिर्फ वहाँ तक रखते हैं, ज़्यादा लोगों को अपनी फैमिली के साथ में इंटरमीडिएट नहीं होने देते, इंटीमेसी उनकी नहीं होने देते। तो इस तरीके से इनकी जो फैमिली की जो चीज़ें हैं वो इनकी फैमिली के अंदर ही रहें, इसलिए कभी बाहर नहीं आने देते। देखो, संभावना है या बाकी जो ब्लॉगर्स हैं वो अपनी हाउस हेल्प को भी बराबर वहाँ पे दिखाते रहते हैं। तो ये मैडम जो है, अभी जो हाउस हेल्प जो इन्होंने पिछले वाले ब्लॉग में दिखाई, यानी देव की जो भाभी लगती हैं, उसको अब बहुत दिनों बाद दिखाया, जबकि उसके बारे में ना बात करते हैं ना कुछ करते हैं। तो इस तरीके से ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव रहते हैं, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी कोई लीक ना हो जाए, कोई पड़ोसी ना आ जाए, कोई ना आ जाए। ये इनकी अपनी एक टेंडेंसी रहती है। तो उसी टेंडेंसी के रहते हुए ये देव भैया का क्या एपिसोड है, क्यों करके वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या ऐसा प्रॉब्लम है, ये एक सवाल है, ये एक मिस्ट्री है। डेफिनेटली इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो कहानी है। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जो छुप जाती है। तो ये सारी कहानी भी सामने आ ही जाएगी और बहुत जल्दी आ जाएगी। और ये था हमारा कुछ सवाल इनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर और इनकी हिपोक्रेसी के ऊपर, कि जो ये बोलते हैं उसके अलग करके दिखाते हैं। तो ये था हमारा पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।